हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प। तो फ्रेंड्स, फाइनली कल जो कि 14 अगस्त था, बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया फॉर द ईयर 2026। अब इस कैलेंडर से हमको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी खासी क्लियरिटी मिल गई है कि वो एग्ज़ाम्स कब होंगे, उनकी डेट क्या होगी। जैसे आपका 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम था जो कि पोस्टपोन हो गया था, उसकी डेट हमको मिल चुकी है। 71st के मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा? ये जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में हुआ था 2026 में, अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इसके रिज़ल्ट कब आएँगे? हमको उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद आपका जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी सेम अप्रैल के मंथ में ही हुआ था, जो कि लीक हो गया था, जिससे बीपीएससी को उसको कैंसल करना पड़ा। अब ये एग्ज़ाम दोबारा कब होगा? और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, बीपीएससी टीआरई 4.0, ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर हमें थोड़ी बहुत जानकारी इस बीपीएससी कैलेंडर के माध्यम से मिल गई है। तो एक बार हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अब जो आपका 72nd बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है, अगर आप 3 फेज़ एग्ज़ाम वाली लिस्ट देखेंगे, उसमें 11th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 72nd इंटीग्रेटेड सीसीई, ठीक है? जिसमें आपको 1189 पदों के लिए आपकी नोटिफ़िकेशन आई थी। इसका एग्ज़ाम जो आपका पहले 26 जुलाई को होने वाला था, 2026 में ही ना, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अब उसके पीछे वजह क्या थी? तो बहुत सिंपल सी वजह थी, बीपीएससी के पास बायोमेट्रिक के लिए वेंडर नहीं था, और एक इतना बड़ा एग्ज़ाम जो कि किसी भी कमीशन का सीसीई का एग्ज़ाम सबसे प्रीमियम एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को बिना बायोमेट्रिक के करवाना काफ़ी रिस्की काम था। इसीलिए बीपीएससी ने इसको पोस्टपोन करना ठीक समझा और इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। अब बीपीएससी ने इसकी टेंटेटिव डेट दी है हमको, ठीक है? इसमें जितनी भी डेट्स हैं वो टेंटेटिव हैं, मतलब एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका 72nd सी से एग्ज़ाम है ना, अब ये पोस्टपोन नहीं होगा। मतलब ये जितने भी एग्ज़ाम हैं या फिर ये जितनी भी डेट्स हैं, वो टेंटेटिव हो सकती हैं, ये आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन जो अब आपका ये 72nd बीपीएससी एग्ज़ाम है प्री का, ये इस डेट से आगे नहीं बढ़ने वाला है। ये आपका लास्ट चांस है एकदम, इसके आगे ये डेट नहीं जाएगी। तो जो आपका 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, वो होगा आपका 25 अक्टूबर 2026 को। अब आज क्या डेट है? आज है आपका 15th ऑफ अगस्त, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। और जो आपका 72nd बीपीएससी का प्री अब होने वाला है, वो आपका होगा 25 अक्टूबर को। तो अगर हम आज से देखें तो इन दोनों डेट्स में आपके पास टोटल 70 डेज़ का टाइम है अब, ठीक। तो आई होप कि आप इस 70 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। मतलब सोचिए कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे 26 को एग्ज़ाम देने के लिए, है ना? उनको ये 70 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं। 70 नहीं, अगर हम इस डेट को भी जोड़ लें ना, इस टाइम को भी, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? वो 90 डेज़ हो गया, ठीक है? तो जिनको ये 90 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, वो लोग इसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे इस डेट को एग्ज़ाम देने के लिए, अगर उनको ये 90 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लोग अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर पाएँगे, नए सोर्सेज़ को ऐड करेंगे और उसको फिर उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएँगे, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो आपको इन 70 डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होगा, ठीक? फिर उसके बाद है आपका 71st का मेंस का रिज़ल्ट, ठीक? ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बीपीएससी ने 71st का मेंस का एग्ज़ाम लिया था, ठीक। अब इसका रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। हमको पता है कि जो आपका 71st का मेंस हुआ, वो कब हुआ? वो हुआ आपका अप्रैल में 25 से लेकर 30 तक, ठीक है। तो अब देखिए आप, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी बीत ही जाएगा, और बीपीएससी ये कह रहा है कि 71st मेंस का रिज़ल्ट हम अगस्त या फिर सितंबर के बीच में देंगे। लेकिन ये मेरे हिसाब से ऐसा होने नहीं वाला है, इसको आते-आते अक्टूबर हो ही जाएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है? तो मतलब बीपीएससी को मेंस का रिज़ल्ट निकालने में टोटल 5 महीनों का समय लग जाएगा, ठीक? उसके बाद है आपका बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम, जिसकी डेट अभी भी बीपीएससी ने क्लेरिफ़ाई नहीं करी है। मतलब हुआ क्या कि अभी इसी महीने पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या करा, बीपीएससी को अधियाचना भेजी, और बीपीएससी ने क्या कहा कि इसमें कुछ कमियाँ हैं, तो बीपीएससी ने इसको वापस से एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेज दिया उसको ठीक करने के लिए। तो अब ये लोग इसको दोबारा इसके पास भेजेंगे, बीपीएससी के पास, और फिर जाके बीपीएससी इसको अच्छे से स्टडी करेगा और इसके ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एक प्लान प्रॉपर प्रिपेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आपका टीआरई का एग्ज़ाम था, वो 2 फेज़ एग्ज़ाम ना होकर क्या हुआ करता था, वो 1 फेज़ एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन जब से 2026 में एडीओ का पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी बहुत अच्छे से समझ चुका है कि 1 फेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना कमीशन के लिए बहुत ही रिस्की हो गया है अब।
इसीलिए कमीशन ने 2026 में अप्रैल के बाद से कोई भी वन फेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया है और ना आगे बीपीएससी कभी कोई भी एग्ज़ाम सिंगल फेज़ में लेने वाला है। अब से बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, वो हमेशा 2 फेज़ में हुआ करेंगे, पीटी और मेंस। तो अब क्योंकि पैटर्न में चेंज आया है, तो बीपीएससी को डिसाइड करना होगा कि आपके प्री का सिलेबस क्या रहेगा, मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक? इसीलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा और हो सकता है कि हमको इसका नोटिफ़िकेशन सितंबर के महीने में देखने को मिल जाए और फिर उसके बाद सितंबर से अक्टूबर तक क्या चलेगा, आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा और हो सके तो दिसंबर में आपका टीआरई का एग्ज़ाम हो, ठीक? ये तो थी टीआरई की बात। अब उसके बाद है आपका बीपीएससी एईडीयू। ये एग्ज़ाम भी आपका 14 अप्रैल से शायद 20 अप्रैल तक या फिर 21 अप्रैल तक हुआ था, अप्रैल के महीने में ही। लेकिन हुआ क्या कि इसका थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम जो था वो लीक हो गया और इस वजह से बीपीएससी को पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करना पड़ा। अब इसके लिए भी पोस्ट में कोई चेंज नहीं है, 935 पद पहले भी थे, 935 पद अब भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे जो डेट है इनकी टेंटेटिव वो इन लोगों ने अभी भी नहीं दी है। लेकिन अगर हम इसकी डेट की बात करें, मतलब जो ये एईडीयू का एग्ज़ाम है, अभी ये बीपीएससी की प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको बीपीएससी का 72nd का एग्ज़ाम लेना है बीपीएससी को, जो कि बीपीएससी अक्टूबर महीने में लेने वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद 71st का रिज़ल्ट निकालना है बीपीएससी को, ये भी आपका सितंबर मंथ के आसपास आपको देखने को मिलेगा, हो सके तो अक्टूबर में आए ये भी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, बीपीएससी को टीआरई कंडक्ट करवाना है। टीआरई 4 किसी भी हालत में अगर इस साल के डिले हुआ ना, तो मतलब बहुत दिक्कतें होंगी क्योंकि ऑलरेडी इसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है बिहार में, ठीक? तो इसीलिए बीपीएससी इन 3 एग्ज़ाम के साथ तो डेट से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है अब। हो सके तो सारी चीज़ें जो कैलेंडर आया है उसके हिसाब से चलेंगी। लेकिन जो ये एईडीयू है, ये बिल्कुल एकदम ही अब लो प्रायोरिटी एग्ज़ाम हो गया है। मतलब जब इसका नोटिफ़िकेशन आया था, तो सब लोग कह रहे थे कि इस पोस्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्दी से एग्ज़ाम होगा और बहुत जल्दी इसके ऊपर सिलेक्शन भी हो जाएगा लोगों का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीज़ें कुछ गलत हो गई, एग्ज़ाम लीक हो गया, बीपीएससी को एग्ज़ाम कैंसल करना पड़ा और अब ये एग्ज़ाम मतलब बीपीएससी ने रख दिया है बैक सीट पे, ठीक? तो एईडीयू के पोस्ट में कोई चेंज नहीं है और ये एग्ज़ाम भी। अब जब ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में हुआ था, तो इसमें ये एक वन फेज़ एग्ज़ाम था, जिसमें बीपीएससी ने 3 पेपर लिए हर शिफ्ट के अंदर। पहला आपका जीएस का पेपर, दूसरा मैथ्स और रीज़निंग का पेपर और तीसरा एक आपका लैंग्वेज का पेपर था। लेकिन ये सिंगल फेज़ एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट आनी थी और इसीलिए किसी ने भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा और इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 10 से 12 लाख फॉर्म फिल हो गए। और जब इतने बड़े स्तर पर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हों और वो एक सिंगल फेज़ एग्ज़ाम हो, तो उसमें बहुत दिक्कतें हुई बायोमेट्रिक करवाने में और इस वजह से कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था आपका एडीओ वाला, वो लीक हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ, तो आपका ये बीपीएससी एडीओ अप्रैल 2027 से पहले किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। क्यों? बहुत ही सिंपल रीज़न है। मान लीजिए कि बीपीएससी ने अभी 71st का रिज़ल्ट दे दिया, ठीक है? कब? सितंबर के महीने में हमारा रिज़ल्ट आ गया, ठीक? अभी रिज़ल्ट आने के बाद ना बीपीएससी के ऊपर एक बर्डन होगा कि इनको इसका इंटरव्यू करवाना है जल्दी से जल्दी और सितंबर में रिज़ल्ट आया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, किसी भी हालत में विदिन 4 मंथ्स, है ना? जनवरी तक तो बीपीएससी को 71st का इंटरव्यू कंडक्ट करवाना ही होगा। तो इस टाइम तक तो एईडीओ का एग्ज़ाम होने से रहा। फिर उसके बाद है आपके पास टीआरई का एग्ज़ाम, टीआरई 4.0, ठीक? इसका मान लीजिए कि आपको नोटिफ़िकेशन मिल गया सितंबर में, अक्टूबर तक हुआ फॉर्म फिलिंग, ठीक? 2 महीने तक ये सब चला। अब अक्टूबर के बाद हम 2 महीने अगर फॉर्म फिलिंग के बाद भी देखें, तो मान लीजिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम ये होगा। दिसंबर और लेटेस्ट क्या? जनवरी तक जा सकता है। तो दिसंबर से जनवरी के बीच में ये एग्ज़ाम हो रहा होगा। फिर उसके बाद जब बीपीएससी का 72nd का प्री हो जाएगा, तो फिर बीपीएससी इसका रिज़ल्ट देगा 2 महीने के अंदर, ठीक है? और 2 मंथ्स में रिज़ल्ट आने के बाद फिर बीपीएससी के ऊपर ये बर्डन होगा कि इसका मेंस करवाना है, ठीक है? और ये इसको कितना खींचेंगे? इसको खींच-खींच के कहाँ तक ले जाएँगे? फिर वही अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि मई के महीने में तो यूपीएससी का प्री हो रहा होता है और उस टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम, कोई कमीशन मेंस ले, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन तो इसी वजह से बीपीएससी हो सके तो 72nd का मेंस आपका अप्रैल में ले। अगर अप्रैल में नहीं होगा तो फिर उसके बाद तो ये मई महीने के बाद ही होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका यूपीएससी सीएससी का प्री होने वाला होता है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी अप्रैल तक। तो इस बीच में आपका एडीओ का एग्ज़ाम तो होने से रहा, तो ये कब होगा? ये चांसेस हैं, ये भी टेंटेटिव बात है ना एकदम, मतलब कि चांसेस हैं कि ये अप्रैल के महीने में हो, 2027 में। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक? तो ये थी आपकी बीपीएससी
के 2026 के कैलेंडर से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स को जो 72nd बीपीएससी में अपीयर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके एग्जाम्स के लिए बचे हैं केवल 70 दिन, और इन 70 दिन को अगर आप ठीक से यूटिलाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है कि आप सिलेक्शन अपना सिक्योर कर सकें। इसीलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।